स्पिरिचुअल देव ज्ञान। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल देव ज्ञान में स्वागत है। आज श्रावण महामात्म्य 21वां अध्याय, जिसमें श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का संक्षिप्त वर्णन तथा रक्षाबंधन की कथा है। तो चलिए शुरू करते हैं। संत कुमार बोल, हे दयानिधि, कृपा करके अब आप पूर्णिमा मासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामी, इसका महात्म्य सुनने वाले की सर्वेक्षा बढ़ती है। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपाकर्म संपन्न होते हैं। पौष की पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है, अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि अभित है, अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रसिद्ध होते हैं, अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। अतः श्रवण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रसिद्ध होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाकर्म हेतु श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रावण नक्षत्र हो, उसी दिन ऋग्वेदियों को उपाकर्म करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में और सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्तकाल में भी सुखपूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रविदों का मानना है। ग्रहण तथा साकारांतियों का दूषित काल के अनंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाकर्म करे। अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म करे। अधिमास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। हे दोनों कर्म आवश्यक है, अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर द्विजातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभादीप निवेदन करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करे या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दे। दीप की विधि इस प्रकार है। सुवर्ण, चांदी अथवा तांबे के पात्र में शेर भर ले, गेहूं भरकर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को जलाए। वह दीपक घी से अथवा तेल से भरा हो और 3 बत्तियों से युक्त हो। दक्षिणा तथा तांबूल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दे। दीपक की तथा विप्र की विधिवत पूजा करके निमन मंत्र बोले। स दक्षिण सतांबूल सभा दीपोक्तो अर्पितो देव देवस्य मम संतु मनोरथा। दक्षिण तथा तांबूल से युक्त यह उत्तम सभादीप मैंने देव देव को निवेदित किया है और मनोरथ अब पूर्ण हो। सभादीप प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल उज्ज्वलता को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर बढ़ता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनों के समान रूप प्राप्त करती है। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति की अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे संत कुमार, यह मैंने आपसे सवादीप का शुभ महात्म्य कह दिया। उसी रात्रि में श्रावण कर्म का कारण बताया गया है। उसके बाद वहीं पर सर्वबलि की जाती है। अपना अपना ग्रह सूत्र देखकर ये दोनों ही कृत्य करने चाहिए। है गिरव का अवतार उसी तिथि में कहा गया है, अतः इस तिथि पर है गिरवे जयंती का महोत्सव बनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वाले के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रावण नक्षत्र में भगवान श्री हरि है गिरवे के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामदेव का गान किया। उन्होंने सिंधु और विस्तता नदी के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था। अतः श्रावणी के दिन वहाँ स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन वहाँ श्रीडंग, धनुष, चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके बाद सामगान का श्रावण करें। ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करे और अपने बंधु बांधवों के साथ
वहाँ क्रीड़ा करे तथा भोजन करे। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करे। उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में इस महोत्सव को मनाएं तथा हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है: आदि में प्रणव तथा उसके बाद नमः शब्द लगाकर बाद में भगवते धर्माय जोड़कर उसके भी बाद में आत्म विशोधन शब्द की चतुर्थी विभक्ति आत्म विशोधनाएँ लगानी चाहिए। पुनः अंत में नमः शब्द प्रयुक्त करने से 18 अक्षरों वाला ओम नमो भगवते धर्माय आत्म विशोधनाय नमः मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियों प्रदान करने वाला और 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पुनर्चरण 18 लाख अथवा 18,000 जप करें। कलयुग में इसका पुनश्चरण इससे भी 4 गुना जप से होना चाहिए। इस प्रकार करने पर हयग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी शुभों अशुभों का नाश करने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी प्रसंग में इस प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राग्नि ने जो किया था उसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्रणी ने उस सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है। प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाएंगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षाबंधन का यह पर्व किया और रक्षा बांध दी। उसके बाद ब्राह्मणों के साथ सुबह सत्ययन किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोक में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया और कि विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला और पुत्र, आरोग्य तथा धन प्राप्त करने वाला है। संत कुमार बोले, हे देव श्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि में तथा कब किया जाता है? हे देव, कृपा करके इसे बताए। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बता रहे बातें जैसे जैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनाते हुए मेरे तृप्ति नहीं हो रही है। हे ईश्वर, बोलो। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति समृद्धि के विधान से स्नान करे। उसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के बाद सुवर्ण में पात्र में बनाई गई सुवर्ण सूत्रों से बंधी हुई मुक्ता आदि से विभूषित विचित्र तथा स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित विचित्र ग्रंथियों से सुशोभित पदगुच्छों से अलंकृत और सरसप तथा अक्षतों से ग्रभित एक अत्यंत मनोरथ रक्षा अथवा राखी बनाए। इसके बाद कलश स्थापन करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखे और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दे। उसके बाद रम्य आसन पर बैठकर सुहर्जनों के साथ वारांगनाओं के नृत्य गान आदि तथा क्रीड़ा मंगल कृत्य से संकलन करे। इसके बाद यह मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षाबंधन करे। येन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलाय तेन तो वामनो ब्राह्मणादिमी रक्षे माचल माचल। जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए हैं, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य, शूद्रों तथा अन्य मनुष्य को चाहिए कि यत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करे। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर वह पर्यटन सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण माह में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है वह पुत्रों तथा सुवर्जनों के सहित 1 वर्ष पर अत्यंत सुख से रहता है। उत्तम व्रत करने वालों को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन न करें, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। प्रिय भक्तों, इसी प्रकार श्री स्कंद पुराण का
अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में उपकर्मोत्सर्जन श्रवण कर्म सर्वबलि सभाधिपन है गिरवे जयंती रक्षाबंधन विधि कथन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।